पार्ट 3। और उसने तुरंत कहा कि वो सब कुछ साबित करके दिखाएगा। लाचार होकर छोटी सी चंपा को भी हामी भरनी पड़ी। इसके बाद तीनों ने एक रोमांचक सफर की शुरुआत कर दी, लेकिन किसे पता था कि शुरुआत में ही कौवाजी तरह तरह के हुक्म देने लगेगा। वो एक से बढ़कर एक स्टंट दिखाने लगा, जिससे चंपा की जान ही सूख गई। वो डर के मारे तुरंत माफी मांगने लगी और वादा किया कि वापस जाकर किसी से शिकायत नहीं करेगी। कौवाजी कोई जिद्दी नहीं था। उसने गोता लगाना बंद किया और सीधी उड़ान भरने लगा। उसने कहा, मैं तुम लोगों को कुछ अद्भुत दिखाना चाहता हूँ। फिर वे बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल गए और एकदम बादलों के ऊपर पहुंचे, जहाँ उन्होंने बेहद खूबसूरत उत्तर ध्रुवीय रोशनी ऑरोरा देखी। उस पल मोहन की आंखों में चंपा के लिए जो भावनाएं थी, चंपा जैसे सब समझ गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और मोहन को गले लगा लिया। तभी कौवाजी को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। वो तुरंत नीचे की ओर उतर आया। बादलों के बीच उन्हें कई अजीब किस्म के उड़ते हुए ड्रैगन दिखाई देने लगे। वे सभी उड़ते हुए एक ज्वालामुखी के मुहाने तक पहुंच गए। मोहन तभी समझ पाया, यह वही ड्रैगन का घोंसला है जिसे उसके पिता सालों से ढूंढ रहे थे। कौवाजी एक गुफा में छिप गया। उन्होंने देखा कि सारे दुष्ट ड्रैगन पकड़े गए जानवरों को एक गहरे गड्ढे में फेंक रहे थे। एक छोटा सा मोटा ड्रैगन सिर्फ एक छोटी मछली लेकर आया था, जिसे देखकर ड्रैगन राजा ने उसे तुरंत निगल लिया। बाकी सभी ड्रैगन डर के मारे वापस छिप गए। सच सामने आया, अगर कोई ड्रैगन भोजन नहीं लाता तो उसे खुद खा लिया जाता है। यही वजह थी कि वे गांव से जानवर चुराते थे। मोहन ने फैसला किया कि वह अगली सुबह ड्रैगन मारने के समारोह में सबके सामने सच बताएगा, ताकि इंसानों और ड्रैगनों के बीच का मतभेद मिट जाए। उसकी बात से चंपा बहुत खुश हुई और उसे प्यार से चूम लिया। अगली सुबह मोहन का समारोह शुरू हुआ। एक आग उगलता दैत्य ड्रैगन मंच पर आया, लेकिन मोहन ने हथियार और ढाल फेंक दिए। यह देखकर उसके मुखिया पिता चकित रह गए। क्या बेटा अब नंगे हाथों से ड्रैगन से लड़ेगा? लेकिन मोहन अब शांति का रास्ता अपना चुका था। उसने अपना हेलमेट भी उतार दिया, ताकि ड्रैगन को दिखा सके कि वह दोस्त बनना चाहता है। ड्रैगन ने मोहन की भावना को महसूस किया। जब उसने हाथ बढ़ाया, ड्रैगन ने कोई विरोध नहीं किया। यह देखकर सभी गांव वाले हैरान थे। हम तो हमेशा लड़ते रहे, ये तो कोई नई तरकीब है। मुखिया पिता गुस्से से चीख उठा। उसकी तेज आवाज से ड्रैगन डर गया और हमला करने ही वाला था। तभी आराम कर रहा कौवाजी जाग गया और उसने मोहन को खतरे में देखा। वो तुरंत समारोह स्थल की ओर दौड़ा। जैसे ही ड्रैगन हमला करने को बढ़ा, कौवाजी समय पर पहुंच गया। दोनों विशालकाय ड्रैगन आपस में भिड़ गए। दुश्मन ड्रैगन बहुत बड़ा था, लेकिन कौवाजी बेहद तेज था। उसने जाकर सीधे उसकी गर्दन पकड़ ली। ड्रैगन ने बहुत कोशिश की छूटने की, लेकिन कौवाजी ने नहीं छोड़ा। तभी दुश्मन ड्रैगन ने पूरी ताकत से हमला किया और कौवाजी को जमीन पर पटक दिया, लेकिन कौवाजी शांत रहा। उसने एक जोरदार झटका मारा, खरगोश की छलांग से बाज को उड़ाया। दुश्मन ड्रैगन दूर जा गिरा। अब वो हार मान गया था। वो चुपचाप लौटकर अपनी गुफा में चला गया। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें दोस्तों। राइट 8 बजे शाम को वीडियो आ जाएगा।